क्या इदारों पर अटैक करके ही उन्हें मकबूलियत हासिल होगी? इस पर बात करेंगे। सबसे पहले सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इदारों से खराबी ताल्लुकात हुकूमत छिन जाने की वजह बताई जा रही है, तो क्या जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी या आलमी साजिश है ये उस बयानिए से हटने की कोशिश है? मेरा ख्याल है दोनों चीजें हैं। इनका जो आलमी साजिश का बयानिया है वो भी चल रहा है, और साथ ही साथ जो दूसरे हकायक है वो भी अब सामने ला रहे हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों में हकीकत है। देखिए सुहेल वड़ाइच साहब, हुकूमत में तो ये बताया जाता था कि हम सेम पेज पे हैं, ये हाइब्रिड रिजीम है, हमारे मिसाली ताल्लुकात हैं, वो सर जो वो चाहते हैं कि हाथ उनके सर पर आ जाए वो हमारे सर पर है। तो यकायक क्या हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के मिसाली ताल्लुकात में दरार आ गई? देखिए, सुनने में तो आ रहा था ना कि जो DGIS के मामले पर जो इख्तिलाफ हुआ था वो, और बाकी गवर्नेंस के ऊपर इशू थे। चीफ मिनिस्टर, हमें इल्म है, सारे मुल्क को इल्म है कि वो कहते थे कि आपके चीफ मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर रहे, ना KP का ना पंजाब का, तो आप उन्हें बदले। इमरान खान उन्हें बदलने को तैयार नहीं थे। और भी बहुत सारे इश्यूज होंगे, बातें खुलेंगी तो सामने नजर आएगा। तो मैं सुहेल वड़ाइच साहब, ये समझा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी जलसों में इदारों के ऊपर जो इल्जामात लगा रही है, इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, ये स्ट्रैटेजी के सक्सेसफुल होने के चांसेस कितना है? मेरा ख्याल है इससे नहीं होगा, इससे तो दूरी पैदा होगी। इससे सक्सेसफुल बजाय इसके कि अदारे दबाव में आए, अदारे दूर चले जाएंगे और फैसले फिर इनके खिलाफ, अदलिया के खिलाफ आएंगे, फिर एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी चलती नहीं होती। ये स्ट्रेटजी जिसने भी अपनाई वो दूर हो गया, और फिर वो हुकूमत से अल्टीमेटली दूर हो जाता है, इक़्तिदार से दूर हो जाता है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब, ये स्ट्रैटेजी नून लीग के हाथ तो खासी कारगर साबित हुई। मुझे याद है मरियम नवाज साहिबा, आपको भी याद होगा स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि पावर टॉक्स टू पावर, मजामत होगी तो मफामत होगी, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो है वो टिल्ट तब्दील हुआ। तो इस सूरत पे भी क्या ये कोशिश की जा रही है कि मजामत करके मफामत की तरफ आया जाए? जी, जाहिर है ये भी कोशिश होती है, लेकिन देखिए, जिसको निकाला जाता है उसको फौरन फिर इक़्तिदार नहीं दिया जाता ना। जिस तरह नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार नहीं मिला था, इक़्तिदार से निकाल के अगला इलेक्शन तो फिर PTI जीती ना। तो ये भी देखें कि अब फौरन नहीं मिल सकता उन्हें इक़्तिदार। अल्टीमेटली कभी फिर एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए, फिर कभी मामलात उनके ठीक हो जाए तो फिर मुमकिन है। लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब की जो पर्सनालिटी है और जिस तरह के स्टेटमेंट्स हैं उनके, और जो जिस स्ट्रैटेजी पर वो गामजन है, वो इस सुलहजुई की तरफ आएंगे? जी, अब ये सही आप फरमा रहे हैं, अभी फौरन तो मुमकिन नजर नहीं आता। और इतलात ये भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को एक पैगाम दिया गया, और वो पैगाम लेकर सदर ममलिकत के पास गए, और सदर ममलिकत ने जो है उस पर भी कोई मस्बत जवाब नहीं दिया है, उन्होंने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। कि देखें, अभी उसका अंदाजा सही नहीं पता कि क्या पैगाम था, क्या हुआ। इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन जाहिर है सदर ममलिकत को या तो चलना पड़ेगा, या फिर ये सिस्टम जो है, या फिर उनके खिलाफ कोई इम्पीचमेंट करने। इम्पीचमेंट के लिए मेरा ख्याल बंदे पूरे नहीं है, कम है बंदे। जी जी, सुहेल वड़ाइच साहब, देखिए इस वक्त क्राउड तो पुल कर रहे हैं इमरान खान साहब। आज लाहौर के अंदर भी जलसा है, तो गुज़श्ता रोज़ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के ऊपर भी खासी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर लिया। मतलब इस वक्त डिजिटल मीडिया के ऊपर भी उनका ये जो बयानिया है मकबूलियत पा रहा है, पब्लिकली भी खासी तादाद में लोग उनके साथ आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो मुक़्तदिर हल्के हों, उनके लिए भी रेजिस्ट करना आसान होगा, या आपको लगता है कि अल्टीमेटली बात तो करनी पड़ेगी? फिर क्राउड तो पुल कर लेते हैं आप, मजमे भी कर लेते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि इनको फिर सीटों में ट्रांसलेट करना इलेक्शन में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्टेबल जो है वो देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, वो देखते हैं अदलिया कहाँ खड़ी है, वो देखते हैं रियासती अदारे कहाँ खड़े हैं, वो उस पर फैसला करते हैं। तो इसलिए इमरान साहब के लिए या ये इस वक्त बड़ा उनको रिस्पांस पॉजिटिव मिल रहा है, आगे इलेक्शन में उनके लिए मुश्किलात भी हो। तो सुहेल साहब, देखिए आपने तो देखा कि ये हालिया चंद सालों के अंदर क्या हुआ, नून लीग के जलसे हों, पार्टी कायद जनाब नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स हों, और फिर अब जो कुछ हो रहा है खुलेआम जो इदारों के ऊपर तनकीद हो रही है, इससे इदारों की साख किस हद तक मुतासर हुई है? पब्लिकली इमेज कितना डैमेज हुआ है? इदारे भी पाकिस्तान के हैं,
उनको वक्ती तौर पर ये होता है कि जब क्रिटिसिज्म होती है तो उनको उनकी साख को नुकसान पहुंचता है, वो कोशिश करते हैं उसको ठीक करने की भी और उससे निकलने की कोशिश भी करते हैं। तो ये चलता रहता है, कभी बैलेंस जो है बैलेंस आउट हो जाते हैं, कभी बैलेंस पे आ जाते हैं, कभी उनकी तौकीर बढ़ जाती है अदारों की जब कोई अच्छा फैसला करते हैं, कभी फिर तौकीर जो है वो कम हो जाती है। आप इसी तरह अदलिया है कि जब कोई फैसला ऐसा आता है हर तरफ वाह भी हो जाती है, कंट्रोवर्शियल हो तो एक पार्टी को एतराज हो जाता है। इसी तरह अदारे हैं तो उनकी तौकीर में कभी इजाफा हो गया, कभी कमी हो गई, लेकिन वो जाहिर है कोशिश तो करते हैं कि बैलेंस कायम रहे। तो साहब लास्टली ये फरमाइएगा कि इस वक्त मुतालबा इमरान खान साहब का फौरी तौर पर इंतखाबात का है और दूसरी तरफ ये जो कसीरुल जमाती इत्तेहाद है, अलायंस गवर्नमेंट है इस वक्त, ऑब्वियसली इसमें भी कुछ जमातें ये चाहती हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शंस हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कुछ भी चाहें कि 1-1.5 साल तक इस टेन्योर को मुकम्मल किया जाए, तो आपको क्या लग रहा है, क्या फौरी तौर पर इलेक्शंस कराने का जो मुतालबा है इमरान खान साहब का, वो इस मुतालबे को अमली जामा पहनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, वो बड़ा मुश्किल है असेंबलियों को चलाना बगैर अपोजिशन के। अब जब पीटीआई जो है वो इस्तीफे दे चुकी है तो 6 महीने 8 महीने चला लें तो ये भी बड़ी हिम्मत है, वरना बड़ा मुश्किल है। 3 महीने बाद सीटें जो हैं वो वेकेंट हो जाएंगी, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन हो नहीं सकते इतनी जगहों पर, असेंबलियां चल नहीं सकती, तो बहरान ही बहरान है। कोशिश होगी कि जितनी जल्दी जो है वो इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन 6-8 महीने बहुत है, इससे ज्यादा हुकूमत का चलना। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जय साहब, डिस्पाइट द